देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। अभी दया सर अरे लगा नहीं, अरे काटा नहीं अभी तक। फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट कराटे में था। उसके बाद मैं भाजपा में 2005 में चुनाव लड़ा कॉर्पोरेशन से, लेकिन एक वैराग हो गया तो मैं आध्यात्मिक में चला गया और उससे एक आध्यात्मिक में 10 साल से मैं हूँ अभी। और ये सोच मुझे अंदर से मिली कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं। तो इतना मैं गहराई में चला गया था तो मैं तो समाधि में लेने की भी तैयारी कर दी थी, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे फिर वापस भेज दिया होगा यहाँ कि अच्छे मैसेज के लिए। ये अंदर से कुछ हो रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, हर मजहब अपनी अपनी बात करते हैं। आध्यात्मिक बात में मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने सोचा दुनिया में कोई इतना तो सच्चे ज्ञान होगा जो पूरी दुनिया जोड़ सके। क्योंकि आज देखते हैं आप लोग जिस तरह की सिचुएशन है, आज कोई हम सुबह उठते तो अपने ही इष्ट देव को बात करते हैं, राम पुकारते हैं, कोई अल्लाह पुकारते हैं, कोई गॉड पुकारते हैं। ये सारे अलग अलग नाम है। मैंने सोचा कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग नाम की वजह से, अलग अलग मजहब की वजह से जो हो रहा है, कोई ऐसा नाम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो मैं दुनिया को बताकर एक कर सकूं। ये थॉट मैंने सोचना शुरू किया। दुनिया बदलने का मिशन नहीं था, लेकिन दुनिया को एक नया पैगाम मिले और दुनिया में अमन, प्रेम, शांति कैसे हो सके, ये अंदर से हो रहा था। मैंने सोचना शुरू किया। सारी बात ऐसी मिल रही थी मुझे कि मैं जो सोच रहा था कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी, हर धर्म का ग्रंथ का मैंने पढ़ा है, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, वेद, शास्त्र, दर्शन, सारी बातों को पढ़कर सुनकर मैंने तय किया कि बहुत कॉमन चीज़ है इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। मजहब के नाम पर इंसान नफरत, अलग अलग मान रहे। दुनिया आज इतने सारे तो भगवान कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह की एक सोच के साथ मैं निकला और सोच में मुझे एक अच्छा कुदरत वर्ड्स मिला बहुत सारे ग्रंथों के अंदर से। कुदरत की डेफिनेशन ये होती है कि ब्रह्मांड सृष्टि और जीव सृष्टि की रचना करना, यानी सर्जन करना, उसको संचालन करना और उसको संभाल लेना। ये सिर्फ कुदरत के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये पहली चीज़ हमें फील हुआ। और बाद में पता चला कि नाम की वजह से नफरत हो रही है। अब देख लेना, अभी हमारी मूवी में भी मैंने बताया है कि सलीम से मुस्लिम, एडगर से क्रिश्चियन, राजू से हिंदू, तो सारे नाम अगर इस दुनिया के अंदर बदल जाए तो कैसा रहेगा, ये सोच निकलती है। मैं कैसे दुनिया के धर्मों को ख़त्म कर सकूँ, या कैसे दुनिया के धर्म को बताऊँ कि इंसान की बनाई रचना है। ये इंसान की रचना की वजह से हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाते, नफरत होती है, हिंसा होती है। और आज तो देखो वर्ल्ड वॉर की अभी तैयारी हो गई थी, हर भी तालिबान में ऐसा हुआ, रूस अभी कर रहा है। ये सारी चीज़ों से पहले ये सोच आ गई थी। तो सोच के अंदर से पहले ही पता चला कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं मजहब नहीं। ऐसी चीज़ देखा, हम जन्म में बच्चा का जन्म होता है, हॉस्पिटल जाते हैं तो जहाँ पर जो भी आप बच्चे को डॉक्टर देते हैं, समाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका मजहब नहीं पूछते हैं। आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ मजहब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ बना है, जहाँ पर कोर्ट बना, वहाँ मजहब नहीं है। तो हर जगह मजहब नहीं है, तो फिर मजहब कहाँ जाता है। जब इंसान घर पे जाता है और उसकी बातों में आते हैं, या मजहब वाले जो लोग हैं उसको अपने आप को कुछ बताने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने ही धर्म को स्थापित करने के लिए जब बात करते हैं, तब वहाँ मजहब आ जाता है। बाकी दुनिया में कहीं घूमते आप देखना, कभी मजहब नहीं आता। ये सारी चीज़ों को देख सोच कर मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ जुटी मैंने। नाम की वजह से हो रहा है मजहब, लैंग्वेज की वजह से पता चल रहा है, प्रतीक की वजह से मजहब का पता चलता है, धर्म स्थलों के पता चलता है। अगर ये सारी चीज़ निकल जाए तो दुनिया में क्या होगा। अगर हम माने कि एक वर्ल्ड यानी एक दुनिया बन जाए, एक विश्व और एक मजहब बन जाए। कहानी आपके पास आई, फर्स्ट रिएक्शन क्या था और क्या था? फर्स्ट रिएक्शन जैसे मैंने कहा कि अभी कंटेम्प्रेरी जो टाइम चल रहा है 2022 में, मतलब 21वीं सदी में हम लोग मजहब धर्म के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा एंशियंट है। तो मैंने बोला यार अभी धर्म के ऊपर फिल्म बना रहे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने स्टोरी का नरेशन दिया, रीज़न क्या था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, थॉट क्या था, और वो थॉट के पीछे जो सच्चाई थी उसको मैं समझ रहा था कि भाई वाकई में बहुत अच्छा और नोबल थॉट है। फिल्म के बनते बनते अभी जो सिनेरियो है हमारे देश में, अभी तो बड़ा एप्ट बैठता है, बहुत ही परफेक्ट है। क्रिएटर इज़ बेसिकली द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव हम जैसे लोगों ने ही किया है धर्म को लेके या एक बिलीफ को लेके। मैं अगर कोई चीज़ सही समझता हूँ, कोई गलत समझता है उसको, तो एक बिलीफ में जो बटा हुआ है और उसको लेके इंटॉलरेंट हो गए। तो ये जो अभी वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं
उस वर्ल्ड में आई थिंक ये फिल्म बहुत ही परफेक्ट है, जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि बच्चों को, इसमें ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर रे जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उसका रिसर्च ही ये है कि बच्चों को कुछ भी ना सिखाया जाए, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हो। अगर बच्चों को हम कुछ भी ना सिखाए इसके बारे में, बच्चा क्या करेगा? उसको हम फ्यूचरिस्टिक मतलब जितना हो सके पढ़ाई में या धर्म से अलग हम उसको बात सिखाएंगे, वो उतना सरल, उतना लिबरल और सही मायने में सेक्युलर होगा। तो फिल्म का थॉट यही है, और इसको लेके जो सिंसियरिटी से हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इस फिल्म पे वर्क किया है इतने टाइम से, वो काबिल तारीफ है, और इसीलिए मैं इस फिल्म से भी जुड़ा। और फिल्म अब जब बन के जब मैं देख रहा हूँ जो इसका प्रोडक्ट जो बना हुआ है टोटल, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में काफ़ी सही हद तक इसको हमने जस्टिफाई किया है। मैम आपका क्या किरदार आपका? हाँ जी, आपका किरदार क्या बनेगा? सो इसमें माय नेम इज़ एलिजा सहगल एंड आई एम प्लेइंग मार्टिना। सो मार्टिना इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल, एक क्रिश्चियन लड़की का रोल है जो एक सिख लड़के से प्यार करती है, जो बॉबी प्ले कर रहे हैं मूवी में। सो अगेन हमारा मूवी का पूरा थीम ही यही है, एक हिंदू मुस्लिम कपल है, सिख एंड क्रिश्चियन कपल है, जो कि हाँ मानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ये थिंकिंग होती थी, बट आज के टाइम पे भी कहीं इंडिया के एरियाज में ये चीज़ें अभी भी चलती हैं कि लोगों को नहीं मंजूर है क्रॉस कास्ट में मैरिज करना, प्यार करना या कुछ भी। तो अगेन हमारा मैसेज यही है कि हर इंसान सेम है, हर इंसान में खून, हर इंसान एक ही है। सिर्फ आपके रिलीजन डिफाइन करने से कोई डिवाइड नहीं हो जाते लोग कि हिंदू मुस्लिम वगैरह, कुछ भी नहीं है। हर इंसान सेम है, भगवान एक है, वो सिर्फ हमने भगवान की क्लासिफिकेशंस बना दिए हैं कि डिवाइड कर दिया है। तो द क्रिएटर हमारा यही है, मतलब कि द क्रिएटर इज़ वन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, किसी के अगेंस्ट हेटरेड नहीं रखते, और मिलजुल के एक दुनिया की तरह रहते हैं। थैंक्स टू माई होल टीम, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द होल कास्ट, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे ये चांस मिला है इतनी अच्छी मैसेज कन्वे करने वाली मूवी में। बस अब हमें लोगों से प्यार चाहिए, हमें लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है किसी भी तरीके से कि हाँ एक एक करके ही बंदा चेंज होगा, पूरी दुनिया एक बारी में चेंज नहीं हो सकती। तो थोड़े थोड़े लोग भी चेंज होंगे तो दुनिया में कुछ चेंज तो आएगा। सो बस दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच। दया जी, जैसा कि माहौल चल रहा है 2 दिन से उदयपुर और अभी अमरावती का केस आया, तो ये नो अदर क्वेश्चंस, हेलो मैसेज देंगे आप? पूरी दुनिया में जहाँ जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में, सबके लिए मैसेज है ना? हम भेदभाव ना करें, हम दूसरे को बोलने से पहले अपने आप में झांके तो बेटर है। वैसे आपके किरदार के बारे में एक लाइन में। ये डॉक्टर रे का कैरेक्टर है जो एक इंडिया में रहने वाला आदमी है, जो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है। घर पे काफ़ी टकराव होता है, तो वो साइंटिस्ट है, तो यूएसए में नासा में काम कर रहा है वहाँ पर, और बहुत साल बाद वो अपनी बीवी बच्चों को भेजता है यहाँ पर देखने के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट्स मतलब कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही लूजेस हिज फैमिली, और तब से वो ड्रामा में है। तो जो विग है वो 10 साल से उसने बाल नहीं काटे, तो शायद वो क्रिएटर वाले लुक में ही है। मतलब जिसने दुनिया रची है, जिसने हम सबको रचा है, उसकी नज़र में कहीं भी कोई भेदभाव, हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें हम मानव की बनाई हुई चीज़ें हैं। हम ही ने धर्म को क्रिएट किया है, हम ही ने धर्म को समाज में फैलाया है। हम ही कहते हैं कि किसी जाति को, किसी इंसान को ऊंचा नीचा दिखाने वाली फिल्म है ही नहीं है। शांति और प्रेम को स्थापित करने वाली फिल्म है, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने वाली फिल्म है कि एक तरह से मिलजुल करके हम रहें, एक मानवता का एक सम्मान करें। बेसिकली यही है। तो प्रवीण जी, अगर ऐसी क्रांति, धर्म एक ऐसी चीज़ है ना जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, बस हम लोगों को क्या उन धर्मों को समझने की आपको समझ में आना चाहिए। तो मानव से बड़ा धर्म भी नहीं है ना। मानवता को पहले दर्जा दोगे तो अपने आप ही धर्म डाउन हो जाएगा। जी आप कुछ कहेंगे इस विषय पे? मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसा आपने बोला कि अगर ख़त्म हो जाए, तो ये भी यही हमारा थॉट है, हमारा इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। एक कल्पना हमने सोची है कि मतलब काश अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। आप सोचिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कोई वर्ल्ड में बॉर्डर ही नहीं है। जैसे एक पंछी जो आज़ाद पंछी की तरह उड़ता है, उसको थोड़ा वीज़ा लगता है, उसको थोड़ा बॉर्डर पे कोई चेकिंग लगती है क्या? वो तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ता है। और जब पहला स्त्री, पहला पुरुष हुआ था, तब कौन सी बॉर्डर थी?
तब कुछ नहीं था। तो हम वही इमेजिन कर रहे हैं कि अगर काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड के देश एक हो चीन जाए। ज्यादा सोचता है ऐसा सर, वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता है, तो ऐसा होगा तो वो ज्यादा विस्तार कर जाएगा चीन। आप इसको पॉजिटिव एंगल से सोचिए, वो भी अगर धर्म होगा, वो भी हमारा ही होगा। अभी है चीन का और इंडिया का। युद्ध नहीं होगा। आप सोचिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बताइए कैसे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा किरदार ही ऐसा है जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी मेरे रास्ते में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले से हुई हो और वो चीज़ आप कैमरे पे दिखाना, इट बिकम्स सच अ इमोशनल थिंग फॉर यू। पूरी शूटिंग के टाइम पे मेरा इमोशनल लेवल इधर था, बिकॉज मैं एक्चुअली में एक मोमेंट्स फील कर पा रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो सारे मोमेंट्स इतने ट्रूली अक्रॉस द कैमरा गए हैं। यू गाइज हैव सीन इट, आई लव्ड इट पर्सनली, एंड आई थिंक इफ आई लव इट, यू गाइज आर गोइंग टू जस्ट लव इट मोर। तो जैसे अभी आपने शेयर किया इसके पहले कि मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, उसको बताइए ना कैसे जब आप कैरेक्टर में उतरे तो वो कितना सहयोग किया आपको? तो एक सीन